मिठाई और श्रीफल ये दोनों हमको दर्शाते हैं कि भगवान को मिठाई भी प्रिय है और श्रीफल भी प्रिय है। मिठाई क्यों प्रिय है? मिठाई की प्रियता क्यों है? भगवान को मिठाई इसलिए प्रिय है कि आप अपनी वाणी को मीठा रखकर मेरे पास आओ, और श्रीफल इसलिए प्रिय है जैसे श्रीफल अंदर से एकदम कोमल होता है, अपने दिल कोमल लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। कुंभ में त्रिवेणी का स्नान करने जा रहे हो, गंगा नहाने जा रहे हो, यमुना सरस्वती का स्नान करने जा रहे हो, श्रद्धा रखो, मना नहीं है, पर थोड़ा सा सब्र भी रखो। जब थोड़े लोग नहाकर बाहर निकल जाएं, फिर तुम जाकर स्नान करो, फिर बाहर। सब्र ही जरूरी। आज के जमाने में लोगों के भीतर सब्र नहीं है। कथा होती है, पंडाल में कई लोग बैठते हैं, कथा श्रवण करते हैं। उसी कथा के पंडाल में कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, खड़ा हुआ, उसको देखकर दूसरा खड़ा हुआ, दूसरे को देखकर तीसरा खड़ा हुआ, तीसरे को देखकर चौथा खड़ा हुआ, चौथे को देखकर पांचवा खड़ा हुआ। उससे पूछा क्यों खड़ा हुआ? उससे पूछा क्यों खड़ा हुआ? उसने कहा मेरे पांव दुख रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर खड़े हो जाऊं। लोगों को लगा कुछ हो जाता है, कुछ हो गया होगा। अफवाह दुनिया के लोग बहुत उड़ाते हैं। मेले में जाओ, बड़े आयोजन में जाओ, बड़ी कथाओं में जाओ, तो थोड़ा सब्र रखो। पहले विचार करो क्यों खड़ा हुआ है, किस लिए खड़ा हुआ है, क्या हो गया। हम एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, तीसरे को देखकर चौथा, चौथे को देखकर पांचवा, सब खड़ा। श्रद्धा रखो, पर साथ में सब्री भी रखो। थोड़ा सब्र होना चाहिए, सब्र। कथा में आने की भी जल्दी है और कथा से जाने की भी जल्दी है। और फिर निवेदन है, अति घाई दुखदायी, अति घाई दुखदायी। एक बार अगर पशुपतिनाथ का व्रत करा है मेरी जीजियों, काम नहीं हुआ, दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करना, थोड़ा रुक के करें। दूसरी बार भी काम नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत करें, थोड़ा रुक के करें। तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार फिर करिए। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध ली, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, थोड़ा रुकिए, फिर वापस, फिर रुकिए, फिर बांधिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना